बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम टू अनदर मैथ्स वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरिया। पिछली बार हमने पेरीमीटर पढ़ा था, पेरीमीटर आई होप सबको समझ में आ गया था। दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द आउटर डिस्टेंसेस। ठीक है, अब है एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, कितना जो, अगर आपने किसी इनक्लोज्ड फिगर को लिया है तो उसके अंदर कितना लैंड एक्वायर्ड है या कितना जो प्लेस है वो लिया गया है, यूज्ड अप है, दैट इज नोन एज द एरिया। ठीक है, तो सरफेस कवर्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ एनी सरफेस। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था ग्राफ्स लेकर आने हैं, तो सारे बच्चे निकालेंगे अपना ग्राफ और निकालेंगे अपना जियो बोर्ड, जो कि आपने पिछली बार बना लिया होगा। ठीक है, ग्राफ और जियो बोर्ड। तो ग्राफ के अंदर देखिए, सबसे पहले हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा जिसके अंदर आपके अलग अलग स्क्वायर्स इस तरीके से डिफाइंड होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट वे है ऑफ फाइंडिंग द एरिया दैट इज बाय काउंटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस तरीके से करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी एक रैंडम फिगर है, कोई भी रैंडम फिगर है ये। अब मैंने बोला था आपको कि 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो मतलब एक बॉक्स का अगर मैं एरिया बात करूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एक एरिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों किया, कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। जब भी हम एरिया की बात करेंगे तो वो हमेशा 2 डायमेंशंस में चलता है, इसीलिए हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, या पावर 2 इसको हम कहते हैं। अब आज का एक्सपोनेंट यहाँ से आज शुरू हो गया है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जब भी दो चीजें आपस में, सेम चीजें अगर आपस में मल्टीप्लाई करी जाती है तो हम उसको स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि अगर किसी का नाम की तो खैर ऐसी कोई वो नहीं है, जैसे अरुण अरोड़ा है, अगर ए तो हम उसको ए स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा एक छोटा सा मैथमेटिकल जोक बन जाता है। लेकिन कोई भी दो चीजें जो सेम होती है वो आपस में मल्टीप्लाई जब हम उसको करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज को याद रखेंगे। अब ऐसे 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6। सो इसका जो एरिया है वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या एरिया है, वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत इजी था काउंट करना, करेक्ट। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का है कोई चीज, ये। अब आप देखेंगे ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये हाफ स्क्वायर्स है। ठीक है, बट ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फुल स्क्वायर है। तो इस फिगर का अगर मैं एरिया निकालूं तो कितने हाफ स्क्वायर्स है, 4 इंटू हाफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक हाफ और ये हाफ मिला के 1 स्क्वायर बनेगा और ये हाफ मिला के 1 स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे हमारे पास 4 हाफ है, तो मतलब 2 स्क्वायर्स हमें मिल गए। और इसमें मैं ऐड करूंगी 6 फुल स्क्वायर्स और ये टोटल मेरा दिया जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 + 6 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका एरिया हो जाएगा। समझ गए आप लोग कैसे करना है। सो डियर कैट्स, अब आपकी बारी है। बच्चों को कोई भी रैंडम 5 से 6 फिगर्स आप दीजिए अभी के अभी क्लासरूम के अंदर, और उनको बोलिए उसका एरिया आपको फाइंड आउट करके देंगे। ठीक है, जब आपका पेपर पे ग्राफ पे ऑलरेडी ये काम हो जाए तो आपकी बारी आती है जियो बोर्ड की। अब जियो बोर्ड में कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी सिखा देती हूँ। अब आप देखिए जियो बोर्ड को ध्यान से, इस जियो बोर्ड को आप ध्यान से देखिए। तो ये एक पूरा स्क्वायर है, दिस इज 1 कंप्लीट स्क्वायर, दिस इज 1 कंप्लीट स्क्वायर, दिस इज आल्सो 1 कंप्लीट स्क्वायर। बट
ये वाला जो है, ये वाला एक हाफ स्क्वायर है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना ये वाला, और ये वाला भी एक हाफ स्क्वायर है। तो दो हाफ स्क्वायर ये हो गए जिससे कि 1 स्क्वायर बना, एंड 1 2 3 फुल स्क्वायर हो गए। तो इस फिगर का जो एरिया है दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 complete squares and then 2 half squares I have over here, ठीक है। तो that is equals to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जियो बोर्ड से ऐसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी अलग अलग गेम्स खेल सकते हैं, रैंडमली क्विज खेल सकते हैं कि अब मैंने ये फिगर बनाया है, चलो बताओ इसका एरिया कितना होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो दो के पेयर बनवा लीजिए बच्चों से, ठीक है। उसमें आप एक बारी में 5 क्वेश्चंस बच्चा नंबर ए कर सकता है और 5 क्वेश्चंस बच्चा नंबर बी कर सकता है। दोनों की अलग अलग शीट बनेगी। शीट कैसे बनाएंगे? शीट में आप रैंडमली कोई फिगर लेंगे, ठीक है, और उसका एरिया एंड उसका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। मान लो मैंने फिगर दी ये मैंने फिगर दी। तो पहले बच्चा जो है इस फिगर को अपने जियो बोर्ड पे बनाकर दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं बनाना चाहूँ 1 2 3 4 5 में भी, ठीक है, तो 1 2 3, चलो इसको मैं 4 5 की जगह 4 5 ले लेती हूँ। और मैंने लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक जगह से किया ऐसे, 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 ऐसे और ये बन गया ना, ये सेम फिगर देखो बना। अब मुझे इसका मान लो पेरीमीटर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। और इसका एरिया देखो 1 स्क्वायर 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। समझ गए? ऐसी 2 टेबल्स बनाएंगे, फिर जो बच्चा सबसे ज्यादा करेक्ट करेगा वो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, ठीक है। तो ये गेम खेलेंगे आज हम, ओके। चलिए अब हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ, पहले स्क्वायर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, साइड इनटू साइड। तो आप इसको लिखेंगे साइड इनटू साइड। दैट मींस अगर मैं एरिया की बात करूं तो साइड स्क्वायर अगर मैं लिखती हूँ तो भी सही है, बट क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चे हैं हम साइड इनटू साइड करके ही करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि साइड को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका एरिया बन जाएगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, एक इस तरीके का क्लोज्ड फिगर है जिसके पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, ठीक है। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए L इंटू बी, तो आपका निकल जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, लर्न, और आपका आंसर आ जाएगा L इंटू बी, ओके। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन और ये जो हमने अभी तक एक्टिविटी करी है इसके ऊपर बेस्ड हमारा
एक्सरसाइज 3.2 है जो कि हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले है एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए बहुत सारे फिगर्स दी हुई है और आपको बताना है कि इसका एरिया कितना है। मैं सबसे पहले फिगर नंबर ए की बात करती हूँ। फिगर नंबर ए अगर आप देखेंगे, हम यहाँ इसको हम बुक में ही करते हैं, ठीक है, जितना हो सके हम बुक में ही करेंगे क्योंकि काफी सारे चीजें हैं। देखिए आप इस बुक को रेफर कर लीजिए और हम करते हैं इसको। अब अगर देखेंगे सबसे पहले तो आप फुल स्क्वायर्स काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। हमने 34 काउंट किए हैं। आप देखिए मैंने जितने में डॉट्स लगा रखे हैं वो मैंने फुल काउंट्स कर रखे हैं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो मैम फुल नहीं है, फिर थोड़ा सा छूटा हुआ है, वो क्यों हमने किया? इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। जो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा छूटा हुआ है वो हम लेंगे फुल, और जो हाफ है उससे कम छूटा हुआ है उसको हम लेंगे हाफ। तो हमारे पास 34 फुल है। That means 34 full squares is there plus। अब हाफ स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं। हाफ स्क्वायर्स के लिए मैं इसको ऐसे मार्क कर रही हूँ शेड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। आप देखिए एंड 10 मैंने यहाँ पर मार्क कर रखे हैं जो वो मेरे 10 हाफ स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल स्लाइटली हैं, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए क्योंकि वो कवर अप हो जाएंगे हमारे उन स्क्वायर्स में जो हमने हाफ मार्क करे हुए थे, ठीक है। इतनी समझ में आ गई आपको बात? अब देखिए मेरे पास हाफ स्क्वायर्स हैं कितने? 10। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ जाएगा। गॉट इट? तो ये कितना हो गया? 34 प्लस 5 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए क्या करना था आपको? आपने हाफ स्क्वायर्स फुल स्क्वायर्स को काउंट करके उन्हें बस ऐड करना है। बी पार्ट में ले लेती हूँ एक, बाकी तो आप इजीली कर लेंगे। बी पार्ट में आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका एरिया काउंट करने के लिए फुल स्क्वायर्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33। आप देखिए मैंने जो ये स्टैंडिंग लाइंस बनाई है इस फिगर में, इस फ्लावर में ग्रीन कलर के, जो वो है आपकी 31 लाइंस, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो लिख दिया 31। अब मैं हाफ काउंट्स करती हूँ। हाफ मतलब जो मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मैंने इसमें 11 हाफ्स काउंट करे। अब आप इसमें लिखेंगे हाफ इंटू 11। अब हाफ इंटू 11 तो पॉइंट्स में होता है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल में आपका आंसर आएगा, दैट इज 5.5, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 31 प्लस 5.5 दैट इज इक्वल टू 36.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपने मैंने क्या किया है, ठीक है। डियर कैट्स, बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प कीजिए इस वाले क्वेश्चन में। हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग ना बन पा रही हो, तो क्वेश्चन नंबर
बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप क्लास में ही करवाइए और एक एक बच्चे का करेक्ट चेक कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं जी पार्ट पे। जी पार्ट में देखिए ART आर्ट लिखा हुआ है, उसमें एरिया कवर्ड बाय ए, एरिया कवर्ड बाय आर, एरिया कवर्ड बाय टी अलग अलग लिखा हुआ है, और फिर टोटल एरिया उसमें ART तीनों का ऐड करके आप लिखेंगे। तो यहां से अराइज होती है हमारी एक्टिविटी नंबर 2। ये एक आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी का नाम है माय फेवरेट कार्टून, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपको अपना फेवरेट कार्टून ग्राफ पेपर पे बनाना है और उसे कलर करना है और उसे मुझे भेजना है। लेकिन क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर हूं तो मुझे चाहिए कि आपके कार्टून ने कितना एरिया जो है कवर किया है। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल दे रही हूं। जैसे कि ये आपका एक ग्राफ पेपर है, आपका कार्टून कैरेक्टर फेवरेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर मैं कहती हूँ मिकी माउस है। सपोज मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस है, तो मैं ट्वीटी है, ट्वीटी एक बर्ड थी, ठीक है। तो मैं ट्वीटी क्रिएट करूंगी इस तरीके से। ठीक है, और आप चाहो सिर्फ फेस बना लेना या इसकी बॉडी बना लेना। मैंने सिर्फ फेस बनाया है। अब इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगी, जैसे मैंने आपको काउंट करके सिखाया ना, ये जैसे ये हाफ हो गए, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, और फुल वाले मेरे 1 2 3 4 5 6 मेरे फुल वाले हो गए। तो इस तरीके से आप नीचे लिखेंगे एरिया क्रिएटेड बाय, एरिया कवर्ड बाय, कवर्ड बाय आपके कार्टून का जो भी नाम है, ट्वीटी, डोरेमोन, टॉम, जेरी या फिर मिकी माउस, जो भी आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है वो आप इसमें बनाएंगे। उसको अच्छा सुंदर सा कलर करके डेकोरेट करेंगे और उसका एरिया लिखेंगे। डियर कैट्स, अब आप क्या करेंगे, जितने भी हमारी एंट्रीज होती है बच्चों की, उसमें से आप टॉप 3 ढूंढेंगे ताकि आप उनको जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है अवार्ड कर सके, ठीक है। इसको एक क्लास एक्टिविटी कम एक कंपटीशन की तरफ करिए, प्रेजेंट कीजिए, सो दैट बच्चे फील मोटिवेटेड टू डू दिस वर्क। ऑलराइट, ये जब भी आपको टाइम मिले, मे बी नेक्स्ट क्लास में आप इसको ऑर्गेनाइज करिए, तब तक बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करके आ सकते हैं। तो दिस एक्टिविटी कैन बी डन एज एन आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी इन द क्लासरूम, ठीक है। Alright, now is question number 2 of the exercise. Question number 2 कह रहा है find the area of rectangle whose length is 7, breadth is 5. तो length की है 7 सेंटीमीटर and breadth is 5 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है। एरिया is L into B, that is 7 into 5, that is 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ सेंटीमीटर लिखा है तो वो एरिया नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वो सिर्फ 1 डायमेंशन या लेंथ या ब्रेड्थ होती है, और एरिया जो है वो आपका 2 डायमेंशन होता है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज गिवन बिलो। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर है, अच्छा इसी का एक और पार्ट हम ले लेते हैं, डी पार्ट ले लेते हैं। डी पार्ट के अंदर आपको लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है आपको 17 सेंटीमीटर।
सो आपने लिखा एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, एल इज 20, बी इज 70, टोटल दोनों को मल्टीप्लाई किया 34,340 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए ये क्या है, आपका एरिया है आपके गिवन फिगर का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। Question number 3. Now question number 3 says find the area of a square whose side is 6. So area of square होता है side into side, area is side into side। अब side की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, so ये हो जाएगा 6 into 6 that is 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप? अब आपके पास मान लो एक सी पार्ट हम करते हैं, दिस वाज ए पार्ट, आपको साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, तो इसका एरिया निकल जाएगा 12 इंटू 12, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। अब ये कोई मैजिक नहीं किया मैंने, मेरे को थोड़ा सा लर्न था इसलिए मैंने कर लिया। आपको क्या करना है, आपको साइड में एक कॉलम बनाना है अपनी नोटबुक के, यहाँ पे रफ लिखना है और यहाँ पे आप 12 और 12 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पिछली क्लासेस में सीखा है। ठीक है, समझ गए? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 4 that says the area of a badminton court is 240 if the length is 20, find the breadth। So area is 240 centimeter square, 240 centimeter square, sorry meter square, I am so sorry, meter square या square meter ऐसे लिखा हुआ है तो भी यही बात होती है, square meter and length is 20 meter, फाइंड द ब्रेड्थ बोला है। तो भाई कुछ नहीं आता हो तो ए फॉर्मूला लिखेंगे L इंटू बी। क्या सिखाया था मैंने ट्रांसपोजिशन का रूल, कि जो चीज एक साइड पे मल्टीप्लाई हो उसे ट्रांसपोज अगर किया जा रहा है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं सारी चीजें जो गिवन थी वो लिखी मैंने और मुझे रियलाइज हुआ मुझे चाहिए बी। अब अगर मुझे बी चाहिए तो उसके साथ जो भी नंबर है उसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 20, तो b इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 1 द 2 2 द 4, 12 मीटर आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ कोर्ट या बैडमिंटन कोर्ट इज 12 मीटर। समझ गए आप? उसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 176 सेंटीमीटर, आपको दिया हुआ है, ब्रेड्थ इज 11, फाइंड द लेंथ। सेम तरीके से किया जाएगा और आपने बिल्कुल सेम तरीके से ही उसका आंसर निकालना है। ये आप लोग खुद ट्राई आउट कीजिए। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली आपने डिवाइड कर लेना है, एरिया को डिवाइड करना है, जो भी गिवन है, अगर लेंथ गिवन है तो लेंथ से, अगर ब्रेड्थ गिवन है तो ब्रेड्थ से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। बिफोर वी मूव ऑन, आज के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, ध्यान से देखिएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 12 centimeter is 42 सेंटीमीटर। बोल रहा है पेरीमीटर एक ऐसे रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर 42 है। ठीक है, या फिर मैं कर देती हूँ इसको 40 है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया।
ये जो क्वेश्चन है दिस इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए इसमें आपको सबसे पहले तो याद करना है कि पेरीमीटर क्या था। पेरीमीटर याद करना है, उसकी एप्लीकेशन से आपको लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ निकालेंगे। अब लेंथ आपके पास ऑलरेडी थी 12, ब्रेड्थ फिर फर्स्ट पार्ट में से निकाली आपने और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपका एरिया निकल गया। सोचो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। उसके बाद ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। अपने कैट्स को जरूर बताना इसका आंसर क्या निकाला है आपने। ये आज के लिए आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को लेकर। टिल देन बाय।